नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत एक विनाशकारी युद्ध था जिसमें अनेकानेक योद्धाओं ने भाग लिया और लगभग सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये बात तो हर कोई जानता है, जिसमें पांडव जीवित बच गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पांडवों के अलावा जो योद्धा जीवित रह गए थे उनका क्या हुआ? आखिर पांडवों के अलावा कौन कौन जीवित रह गया था? आइए इस पर बात करते हैं। इन योद्धाओं की जो महाभारत युद्ध में जीवित रह गए थे और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये भी जानते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पक्ष की थी। 18 दिन तक महाभारत का भीषण युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ की आधे से ज्यादा सेनाओं का अंत हो गया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब केवल गिने चुने ही योद्धा जीवित बचे थे। इस विनाशकारी युद्ध में कौरव और पांडवों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। महाभारत युद्ध में कौरवों का अंत हुआ, लेकिन उनके कुछ योद्धा जीवित बच गए थे। वो योद्धा कौन थे और युद्ध समाप्त होने के बाद कहां चले गए, एक नजर इस पर डालते हैं। वृषकेतु। वृषकेतु अंगराज कर्ण का बेटा है और यह कर्ण के पुत्रों में सबसे छोटा है। वह कर्ण का एकमात्र जीवित पुत्र था, क्योंकि उसने अपनी कम उम्र के कारण युद्ध में भाग नहीं लिया था। जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण तो उनका भाई था, तो उसने वृषकेतु को युद्ध के उपरांत प्रशिक्षित किया। बाद में वह अर्जुन के साथ मणिपुर राज्य गया और बब्रुवाहन द्वारा मारा गया। कुछ महाकाव्य के संस्करणों में वृषकेतु को कृष्ण द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। कहा जाता है सभी पांडव विशेषकर अर्जुन को उनसे बड़ा लगाव था, इसलिए अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या के सभी कौशल सिखाए। कृष्ण ने वृषकेतु से कुछ मांगा तो वृषकेतु ने कहा कि वह जो कुछ भी मांगेंगे वह उसे दे देगा, और भगवान कृष्ण ने किसी को भी दिव्य और आकाशीय हथियारों का ज्ञान न सिखाने के लिए कहा। और उसके बाद वृषकेतु ने किसी को भी इन भयंकर हथियारों का ज्ञान नहीं दिया। कृपाचार्य। कौरवों और पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य महाभारत युद्ध में जीवित बचे थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान है और इसी वजह से उन्हें कोई मार नहीं पाया था। हमें कृपाचार्य की मृत्यु का जिक्र किसी कहानी या ग्रंथ में नहीं मिलता है। कहते हैं कि वर्तमान समय में भी कृपाचार्य जीवित हैं। कृपाचार्य शरद्वान और जनपदी के पुत्र थे। जनपदी इंद्र द्वारा भेजी गई एक अप्सरा थी। जनपदी को ऋषि शरद्वान की तपस्या भंग करके इंद्र ने भेजा था। शरद्वान और जनपदी के एक पुत्री व एक पुत्र थे। उनकी पैदा होते ही ऋषि शरद्वान और जनपदी दोनों ने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। उस समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु वन में विहार कर रहे थे। तब उनकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ी। शांतनु ने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया और उनका नाम कृप और कृपि रखा। कृप के बहन का नाम कृपि था, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, और आगे चलकर अश्वत्थामा ने इनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब कृपाचार्य पांडवों के पास आए और उनके कुलगुरु बन गए, जिन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाने का काम किया था। अश्वत्थामा। वृपचित्ति। शकुनी, जिसकी वजह से महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। उसकी पत्नी का नाम आर्षि था, जिनके 3 पुत्र थे। उनका नाम था उलूक, बकासुर और वप्रचित्ति। बकासुर का जन्म एक यज्ञ से हुआ था और वह एक खड्गधारी बलशाली योद्धा था। बकासुर का वध नकुल ने महाभारत के 17वें दिन किया था। शकुनी का बड़ा बेटा उलूक महाभारत युद्ध से पहले दिन पांडवों के पास गया था। उसे दुर्योधन ने उन्हें धमकाने के लिए भेजा था। उस समय पांडवों ने उसे जीवित छोड़ दिया था, लेकिन युद्ध के आखिरी दिन में सहदेव के हाथों उलूक भी मारा गया था। शकुनी और उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु उपरांत वृपचित्ति को गांधार का राजा बनाया गया था। कृतवर्मा। यादव वंश में जन्मे कृतवर्मा, जो कि एक अथिरथी योद्धा थे, और वे अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ महाभारत युद्ध में दुर्योधन की ओर से महाभारत युद्ध लड़ रहे थे। कृतवर्मा एक बलशाली योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध में भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव योद्धाओं का वध किया था, तब कृतवर्मा ने जान बचाकर भागने वाले सैनिकों का वध किया था। महाभारत युद्ध में तो
कृतवर्मा जीवित बच गए थे, लेकिन उसके उपरांत यदुवंश के बीच में होने वाले मौसल युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का वह दुर्लभ किरदार है जिसे आज भी जीवित होने का जिक्र मिलता है। कई लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने के दावे भी किए जाते हैं। कहते हैं अश्वत्थामा की माता कृपि और पिता द्रोणाचार्य ने तमसा नदी के तट पर एक गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी शक्तियों के अंश के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। शिव की शक्तियों से जन्मे अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिसकी वजह से वह एक लंबे समय तक बिना थके युद्ध कर सकता था। इस वजह से द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि उसे कोई भी मार नहीं पाएगा। परंतु जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की मौत की खबर उन तक पहुंची तो वह गहरे शोक में पड़ गए और इसी बात का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से गुस्सा होकर अश्वत्थामा ने शिविर में सोए हुए पांडवों के बच्चों की हत्या की और धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी वध कर दिया। जिसके बाद पांडव अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले गए। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास तो था, तब द्रौपदी ने उसे सजा देने से रोका। द्रौपदी ने कहा, यह गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, मेरी तरह इसकी माता कृपि भी शोक में विलाप करेगी। ब्राह्मण हत्या पाप है और इसके वध से मेरे पुत्र जीवित नहीं होने वाले, इसे क्षमा कर दो। तदुपरांत भगवान कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा के बाल काट दिए गए और उनके माथे से मणि निकाल दी गई। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा अपने उसी घाव के लिए लोगों से तेल मांगते हैं और उसी घाव के साथ आज भी जीवित हैं। कौरव पक्ष के केवल यही योद्धा जीवित बचे थे और कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र व गांधारी भी जीवित बचे थे। वहीं पांडव पक्ष के युयुत्सु, सात्यकी, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीमपुत्र सरगव भी जीवित बच गए थे। अगर आप इनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें ताकि हम इनसे जुड़ी और भी वीडियो आप तक पहुंचाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।